कभी कभी जब मैं आईना देखता हूँ तो मुझे अपनी नहीं किसी और की आंखें दिखाई देती है। गहरी लाल और खून से संधी हुई, जो सीधा मेरी रूह के पार देखती है। ऐसा लगता है जैसे वो आंखें मेरे अंदर कुछ ढूंढ रही हो, कुछ ऐसा जो मैंने छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं रह नहीं पाया। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सब एक ऐसे दिन से शुरू हुआ जिसे मैं अपनी ज़िंदगी से मिटा देना चाहता हूँ। पर जितना मैं भूलना चाहता हूँ, उतनी ही वो यादें मेरे सामने हर बार लौट आती है, और भी ज़्यादा डरावने तरीके से। मैं कबीर हूँ, एक पत्रकार। जिन बातों से लोग डरते हैं, मैं उनके पीछे भागता हूँ। मुझे अंधेरे से नहीं, उसकी सच्चाई से डर लगता है। और जब मुझे खूनी हवेली के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा शायद ये भी एक और कहानी होगी। लेकिन जब मैंने उस जगह के बारे में पढ़ा, वहाँ के लोगों से बात की, तो लगा कि इस बार कुछ अलग है। कुछ ऐसा जो सिर्फ कहानी नहीं, श्राप है। गांव का नाम था शमशानपुर। वहाँ एक हवेली थी जो अब खंडर बन चुकी थी। लोग कहते थे उस हवेली में एक आत्मा की आंखें अब भी जागती है। दिन में नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही रात होती है, वो लाल आंखें हवेली की खिड़कियों से झांकने लगती है। पहले तो मैंने सोचा कि ये सब डर फैलाने वाली कहानियां हैं, लेकिन जब एक बुजुर्ग औरत ने कहा, तू उस हवेली में गया तो तेरी आंखें मांग ली जाएगी, तो मेरे अंदर कुछ होने लगा। उस रात मैं सो नहीं सका, लेकिन जैसे जैसे डर बढ़ा, मेरी जिज्ञासा और भी तेज हो गई। मैंने कैमरा, टॉर्च और अपनी नोटबुक ली, और बिना किसी को बताए उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली जंगल के बीच थी। पेड़ों की शाखाएं उसकी दीवारों से लिपटी थी, जैसे बरसों से किसी लाश को बांध रखा हो। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही अंदर से ताज़ा खून और मांस की गंध आने लगी। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग थी, जिनमें एक औरत थी, लाल जोड़े में, सिर झुका हुआ। लेकिन जैसे ही मेरी टॉर्च उसकी आंखों पर पड़ी, वो आंखें चमक उठी, जैसे पेंटिंग नहीं, वो औरत सच में वहाँ हो। मैं डर गया। मेरी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं आगे बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी की फर्श चरमरा रही थी। हवेली में सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी सांसों की आवाज़ भी डराने लगी थी। फिर अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा मेरा वहम है, लेकिन तभी मेरे कैमरे की स्क्रीन ब्लर हो गई, और कुछ ही समय में वो बंद हो गया। टॉर्च अभी भी चल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी अब कांपने लगी थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ा। हर सीढ़ी पर जैसे किसी की परछाई चल रही थी। ऊपर एक दरवाज़ा था, आधा खुला। मैंने उसे धीरे से धकेला। कमरे में एक बड़ा सा शीशा था, पुराना, धूल से ढका हुआ। मैंने उस पर हाथ फेरकर धूल हटाई, लेकिन उसमें मेरी परछाई नहीं थी। वहाँ एक और चेहरा था, एक औरत का। उसकी आंखें लाल थी, और वो मुझे देख रही थी। मैंने पलटकर देखा। कमरा खाली था, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से शीशे में देखा, वो चेहरा अब और पास आ गया था। उसका चेहरा जला हुआ था, उसकी त्वचा से खून टपक रहा था। और तभी शीशा अपने आप टूट गया। मैं डर के मारे पीछे हटा, लेकिन तभी पीछे की दीवार पर खून से लिखा था, अब तेरी बारी है। मेरी नोटबुक ज़मीन पर गिर गई, और उसमें अपने आप कुछ लिखने लगा। मैं डरते हुए झुका। उसमें लिखा था,
रागिनी कभी नहीं मरी, उसकी आंखें आज भी जिंदा है। मैंने तुरंत नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम जैसे भारी हो गए थे। तभी धीरे से खटखटाहट के साथ एक और दरवाज़ा खुला, जैसे किसी ने जानबूझकर बुलाया हो। अंदर अंधेरा था, पर मैं खींचा चला गया। कमरे में एक कुर्सी थी और उस पर रागिनी बैठी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ और बाल बिखरे हुए, लेकिन उसकी आंखें जैसे उनमें आग भरी हो। वो मेरी ओर देख रही थी। उसके होठ हिल नहीं रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ मेरे अंदर गूंज रही थी। तेरे जैसे नहीं, मेरी आंखें चुराई थी। तभी उसका चेहरा बदलने लगा। पहले वो मेरी माँ बनी, फिर मेरी प्रेमिका, फिर मेरा खुद का चेहरा ले लिया। मैं चीख उठा। दरवाज़ा बंद हो गया। मैं चारों तरफ दीवारें पीटता रहा, लेकिन सब बेकार था। तभी कमरे के कोने में एक बक्सा दिखा। मैंने उसे खोला। अंदर कांच के जार थे। उनमें सैकड़ों असली आंखें थी और हर जार पर एक नाम लिखा था। आखिरी जार पर मेरा नाम लिखा था, कबीर। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी कमरे में धुआं भर गया और रागिनी की परछाई मेरे ऊपर मंडराने लगी। उसने अपनी एक उंगली मेरी आंखों की ओर बढ़ाई। मैंने पूरी ताकत से खुद को जमीन से घसीटा और कमरे से बाहर निकल गया। हवेली अब चलने लगी थी। हर दीवार से जैसे चीख उठ रही थी और रागिनी वो भी जल रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थी। मैं दौड़ता हुआ बाहर आया, किसी तरह गांव पहुंचा। वहां सबने मुझे घेर लिया। किसी ने पूछा, तू उस हवेली में गया था ना? मैंने धीरे से सर हिलाया। तभी एक औरत ने कांपती आवाज में पूछा, तेरी आंखें पहले जैसी तो नहीं लग रही। मैंने पास के आईने में देखा। मेरी आंखें अब गहरी लाल थी और उनमें रागिनी की परछाई थी। मैं चुपचाप गांव से निकल गया। तब से आज तक कोई नहीं जानता मैं कहाँ हूँ, लेकिन जो मुझे जानते थे वो अब मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि मेरी आंखों में अब सिर्फ मैं नहीं हूँ, रागिनी भी है। और शायद हर वो आत्मा जिसकी आंखें उस हवेली में चुराई गई। जब कभी तुम आईने में देखो और तुम्हें लगे कि वहाँ कोई और है, तो डरना मत। शायद वो सिर्फ तुम्हें देख रही हो, या शायद अगली आंखें तुम्हारी हो।